पीएम नरेंद्र मोदी ने किया सोमनाथ में मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन। कहा, आत्मविश्वास का प्रतीक है सोमनाथ, आतंक से आस्था को नहीं कुचल सकते। युवाओं से इतिहास जानने की कही बात। मानसून सत्र में पास हुए ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। राज्यों को मिला अपने स्तर पर आरक्षण के लिए सूची तय करने का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 2 उपजातियों को शामिल करने पर लगाई रोक। सरकार ने दिए थे गौंड उपजातियों नायक और ओझा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के आदेश। कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा दावा। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम के भाषण में किया एमएसपी का दावा गलत। किसानों को नहीं दिया जा रहा एमएसपी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर हुई चर्चा। शाह के सरकारी आवास पर हुई बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महासचिव सुनील बंसल भी रहे मौजूद। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मुंबई पुलिस ने दर्ज की 19 एफआईआर। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लगाए आरोप। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर सहित पार्टी के दूसरे नेताओं ने लिया था यात्रा में भाग। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्र को बनाया सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव। कार्मिक मंत्रालय ने दी जानकारी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने की अपील। ट्वीट कर कहा, कॉलेजों में दाखिले के समय छात्रों से नहीं पूछे उनकी जाति। सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया कि किसी की जाति का विवरण मांगा जाए। सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का बदला नाम, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय रखा गया नाम। राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 हुआ विधानसभा में पास। कोरोना के बढ़ रहे लगातार मामले। 24 घंटे में मिले 36,571 नए मामले। देश में कुल मामले 3,63,605। चीन में दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की मिली इजाजत। चीन में लागू होगी 3 चाइल्ड पॉलिसी, सरकार ने दी मंजूरी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक सप्ताह में दूसरी बार भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ अफगान स्थिति पर की चर्चा। करीबी समन्वय जारी रखने पर सहमत हुए दोनों देश। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कर रहे कोशिश। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद खड़ा हो सकता है शरणार्थी संकट। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यूरोपीय देशों से कहा, तुर्की में नहीं मिलेगी किसी को शरण। शरणार्थी वेयरहाउस नहीं बनेगा तुर्की। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से पाकिस्तान उत्साहित। पाक ने किया तालिबानी जीत का स्वागत। पाकिस्तान खेल समझ नहीं पाए बाइडेन। अफगानिस्तान से सेना हटाने पर हो रही राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना। अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए परिषद का गठन कर सकता है तालिबान। तालिबान नेतृत्व के सदस्य वहीद उल्लाह हाशमी ने किया दावा। मुल्ला इब्तुल्लाह अखुंदजादा को बनाया जा सकता है प्रमुख। दक्षिण कोरियाई ऑटो कंपनी किया ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। कहा, 2 सालों में भारत में किया ने बेची प्रमुख एसयूवी सेल्टोस की 2 लाख इकाइयां। किया इंडिया की कुल बिक्री में सेल्टोस का योगदान 66% से अधिक। जीएमआर हवाई अड्डों का विस्तार करना चाहती है कंपनी। विकास पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी के अध्यक्ष जीएम राव ने दी जानकारी। जीएमआर के हवाई अड्डा कारोबार में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली सहित 4 हवाई अड्डे परिचालन में हैं। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग हुई शुरू। रणवीर संग आलिया का लुक हुआ वायरल। करण जौहर के निर्देशन में बन रही है फिल्म। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए 150 लोगों की टीम सहित रूस रवाना हुए अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ। अगले 45 दिनों में 5 यूरोपीय देशों में होगी फिल्म की शूटिंग। क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कहने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विज्ञापन की दुनिया में बिखेरा जादू। कॉप्टर 7 बियर के विज्ञापन में नजर आएंगे धोनी। 7 इंग्स ब्रूस प्राइवेट लिमिटेड ने की घोषणा।